राजस्थान बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। उधर देर रात वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन इधर बाबा बालकनाथ के सीएम बनने की चर्चाएं चल रही है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। राजस्थान में सीएम चुनना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो चुका है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बाबा बालकनाथ बन सकते हैं वसुंधरा राजे के लिए टेंशन। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। पार्टी के पास 115 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल है, लेकिन अभी भी टेंशन बनी हुई है कि किसको सीएम बनाया जाए। भले ही बीजेपी को राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई हो, लेकिन अब पार्टी के आगे सबसे बड़ी चुनौती राज्य के मुख्यमंत्री नाम को चुनना हो चुका है। इस वक्त पार्टी में मुख्यमंत्री पेश को लेकर मामला पूरी तरीके से टाइट है। इसे लेकर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है। चर्चा तब बढ़ गई जब अचानक वसुंधरा राजे को दिल्ली आला कमान ने बातचीत करने के लिए दिल्ली बुला लिया। बीती रात आला कमान के साथ हुई वसुंधरा राजे की मुलाकात। सबसे पहले जिस नाम का जिक्र किया जाता वो महंत बालकनाथ थे। इसकी तुलना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से हो रही है। अब राजे का भी पलड़ा भारी हो चुका है। माना जा रहा है कि राजे के नाम पर सहमति भी बन सकती है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल को भी मजबूत दावेदार माना जाता है। इसके सबसे बड़ा कारण है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थक उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि बिरला ने अपना रुख लोगों के सामने नहीं रखा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जैसे ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद सियासी गलियारों में दो नामों को लेकर पूरी प्रदेश भर में चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान के सीएम फैंस को लेकर जो है पूरी तरीके से सीएम फैंस को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। प्रदेशवासियों की निगाहें राजस्थान का सीएम कौन बनेगा उसको लेकर है। देर रात वसुंधरा राजे को जिस प्रकार दिल्ली बुलाया गया, बाबा बालकनाथ भी दिल्ली है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा है और उसके बाद पूरी तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। राजस्थान के सीएम की जो पद की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर मीटिंग्स और मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंचने के बाद सियासी गलियारों में एक तरह से बाउंडर सा आ गया है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे की दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेगी और उसके बाद वो ऐसा कयास लगाया जा रही है कि वसुंधरा राजे को भी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि वसुंधरा राजे ने कहा कि वो उनकी पारिवारिक मुलाकात करने गए हैं। बता दें कि वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार जो है सीएम रह चुकी है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। वसुंधरा राजे के आवास पर 60 से ज़्यादा नवचयनित विधायकों की बैठक की भी खबरें निकल कर आ रही है। अगर 800 से ज़्यादा विधायक है वसुंधरा राजे के पास, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज सस्पेंस पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है। पीएम मोदी की भी आज संसदीय दल की बैठक है और बैठक के बाद पूरी तरीके से जो है सियासी गलियारों में चर्चाएं भी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के देर दिल्ली पहुंचने के बाद ही वह राजस्थान में नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। जयपुर में लेकावियर स्थित सिंधिया विला में वसुंधरा राजे रुकी हुई है। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने बधाई भी दी थी, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय होगा। वसुंधरा राजे को कल ही दिल्ली बुलाया गया था और वक्त दिल्ली के लेकावियर स्थित आवास सिंधिया आवास विला में मौजूद है। लेकिन अब तक ये जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी तक जो है सीएम चेहरे को लेकर पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि आला कमान चाहता है कि वो बाबा बालकनाथ को यूपी के तर्ज पर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन सस्पेंस यहाँ पूरी तरीके से बन जाता है कि वसुंधरा राजे के पास भी बहुत सारे विधायक उनके पास बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए बीजेपी के लिए। ये भी बीजेपी पूरी तरीके से सोच समझ कर अपने कदम रख रही है। लेकिन अभी तक ये देखा जाए तो वसुंधरा राजे के समर्थक भी काफ़ी जीते हुए हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली विधायक जीते हुए हैं वो भी वसुंधरा राजे की लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि मोदी अमित शाह ये पूरी तरीके से सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, किसी एक को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि बाबा बालकनाथ का नाम तो बीजेपी आला कमान की तरफ से चल रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान की जो सीएम है वसुंधरा राजे भी बने। लेकिन अब ये पूरी तरीके से बीजेपी के लिए एक चुनौती रहेगी कि इसको सीएम बनाया जाए। अगर कुछ ऐसा उलटफेर देखने को मिला तो फिर राजस्थान में बड़ा खेला हो सकता है। हालांकि बीजेपी को 115 सीटें मिली है, स्पष्ट बहुमत है। वो जिस प्रकार चाहती है, जिसको चाहती है उसको सीएम बना सकती है। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 चेहरे घोषित कर सकती है, ताकि दोनों को एडजस्ट किया जा सके, दोनों को मनाया जा सके, किसी भी प्रकार की बगावत नहीं हो। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। हालांकि लगातार बीजेपी मीटिंगें कर रही है, बीजेपी लगातार जो है मंथन कर रही है कि किसको सीएम बनाया जाए। उधर ऐसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे प्रदेशवासी चाहते हैं कि इस बार बाबा बालकनाथ को ही राजस्थान का सीएम बनाया जाए।
लेकिन अब बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन तो यह है कि अगर सीएम बालकनाथ को बना दिया गया तो वसुंधरा राजे का क्या होगा। क्या वसुंधरा राजे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बाबा बालकनाथ को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये पूरी चर्चा सियासी गलियारों में होने जा रही है। लेकिन अभी तक कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो दिव्या कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, लेकिन अभी तक बाबा बालकनाथ ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। तो ये भी ऐसी खबरें हैं कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाता है तो फिर बाबा बालकनाथ भी शायद इस्तीफा नहीं दें। इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज पूरी तरीके से बैठक होगी। उस बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर पूरी तरीके से मंथन भी किया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो नतीजे आने के बाद बीजेपी को स्पष्ट कई जगह जीत मिली है। तो आज पूरी तरीके से बैठक होगी कि सीएम को लेकर क्या मंथन किया जाएगा। सभी राज्यों में बीजेपी का सीएम कौन होगा उसको लेकर पूरी तरीके से मंथन हो चुका है, क्योंकि बीजेपी में पूरी तरीके से घमासान है। वसुंधरा राजे या बाबा बालकनाथ किसको सीएम बनाया जाए। राजस्थान को लेकर कांग्रेस आश्वस्त दिख रही कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया था। जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया और उसके बाद बीजेपी भी जीत से गदगद हो गई। लेकिन अब तक जश्न का माहौल तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सत्ता की चाबी किसको सौंपी जाए, वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, ये पूरी तरीके से चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन पूरी तरीके से अब आलाकमान ये निश्चित कर चुका है, उनके पूरे प्लान तैयार हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है। लेकिन बीजेपी के स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में जो रिवाज चल रहा है उसी रिवाज अनुसार चलता हुआ आ रहा है। लेकिन रिवाज के साथ साथ जनता भी ये चाहती है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने, लेकिन आलाकमान अब इसके ऊपर मंथन करेगा कि किसको सीएम बनाना है। आज शाम तक स्थितियाँ पूरी तरह क्लियर हो सकती है कि राजस्थान में किसको सीएम बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। लेकिन पूरी तरीके से चर्चाओं के बीच ये भी सोशल मीडिया पर खबरें निकल कर आ रही कि बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा चेहरा भी बीजेपी सामने ला सकती है, क्योंकि बीजेपी इस प्रकार के सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। अब राजस्थान में क्या उत्तर प्रदेश के तर्ज पर योगी बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना जाएगा, या वसुंधरा राजे का चेहरा सामने निकल कर आएगा, या कोई अन्य चेहरा सामने निकल कर आएगा, ये भी आप हमें कमेंट जरूर करें। क्योंकि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था। ऐसे कयास लगे जा रहे कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, जो एग्जिट पोल बता रहे थे। लेकिन पूरी तरीके से जनता ने जिस प्रकार उलटफेर किया, अब ये मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं, वसुंधरा राजे के चेहरे पर वोट मिले हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के समर्थकों के कई समर्थकों के टिकट काटे गए, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़े। उसमें से अधिकांश विधायक जीतकर विधानसभा में फिर से पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का उलटफेर हुआ था और जिस प्रकार वसुंधरा राजे के समर्थक जीत कर आए, तो जनता ऐसा चाहती है कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे ही बने। और आप क्या चाहते हैं, आप भी हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज शाम तक पूरी तरीके से स्थितियां क्लियर हो सकती है कि राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाएगा। इसी प्रकार की अपडेट हम आपको हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, और साथ ही साथ आप कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी तरीके से जनता का रिस्पॉन्स हमें भी मिल सके। इसी प्रकार की अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।